हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में वेदांता के बारे में। वेदांता कह सकते हैं दोस्तों, इस खराब बाजार के अंदर भी अगर प्रदर्शन देखा जाए तो कंपनी का बढ़िया ही रहा है। पिछले एक महीने के अंदर ज़रूर 3-4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन लास्ट अगर आप 6 महीना देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी दमदार तरीके से देखिए स्टॉक का परफॉर्मेंस रहता हुआ देखने को मिला है। मोर देन 45% से ज़्यादा दोस्तों आपको चलता हुआ देखने को मिल जाए। वो तो ये मार्केट ख़राब था, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि आपको ये 800 रुपये की पार जाता हुआ देखने को मिल सकता था। बट बात क्या है कि देखिए लगातार कुछ ना कुछ खबरें जो है वो वेदांता पे आती हुई देखने को मिल रही है, चाहे वो कंपनी के डीमर्जर को लेकर हो। और अब दोस्तों कुछ एक और अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला है, और वो अपडेट है कंपनी के Q4 से रिलेटेड। तो क्या है वो अपडेट, वो आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस डीमर्जर के ऊपर भी कंपनी के चेयरमैन की तरफ से बयान आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या वो बयान है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो जरूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, भारत मार्केट रेडार, इसको बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज का भी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए लगातार हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज का भी देखिए जो वीडियो है, जिसमें कहा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेक और ब्रेक का, स्पेसिफिकली देखिए जो पूरा अपकमिंग वीक है राइट, उसमें मार्केट किस तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसको दोस्तों हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आप लोग चाहें तो इस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर यहाँ पर आई बटन पर आपको देखिए सब्सक्राइब दिखेगा। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटा सा आपका समय लगेगा, बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वेदांता पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो खबर आई है कंपनी के Q4 के नंबर्स को लेकर, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कंपनी की तरफ से याद रखिएगा अपनी Q4 परफॉर्मेंस का जो डेटा है वो रिलीज़ किया गया है। हर क्वार्टर में दोस्तों कंपनी अपने नंबर्स बताती है कि कितना प्रोडक्शन बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही प्रोडक्शन एल्यूमिनियम, जिंक, राइट, ये सब किस तरीके से आता हुआ देखने को मिला है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्शन डेटा आता हुआ दिखा है। तो प्रोडक्शन में शुरुआत करते हैं एल्यूमिनियम और एल्यूमिना से। तो यहाँ पे बताया गया कि एल्यूमिनियम जो आउटपुट है वो रीच हो गई है रिकॉर्ड 2456 KT, अप 1% YoY। वहीं दोस्तों जो Q4 का एल्यूमिनियम आउटपुट है वहाँ पर भी आप कह सकते हैं लगभग 2% तक का आपको इंक्रीज देखने को मिला है, 613 KT के आसपास। इसके अलावा जो एनुअल एल्यूमिना है, और ये बताया गया लांजीगढ़ का, तो यहाँ पर लगभग 48% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। 2916। इसके अलावा जो Q4 एल्यूमिना आउटपुट है वो लगभग 104% सालाना आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिला है टू 882 KT। KT मतलब किलोटन, राइट, अगर आपको नहीं पता है किलोटन इसका मतलब होता है। इसके अलावा जिंक की अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली याद रखिएगा हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड बात होती है। तो यहाँ पर भी ओवरऑल जो माइन मेटल है वो बताया गया है कि रिकॉर्ड 1114 किलोटन तक आता हुआ दिखा है, 2% के आसपास का इंक्रीज है। Q4 माइंड मेटल लगभग 2% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है सालाना तौर पर। Q4 रिफाइंड मेटल लगभग 5% तक ग्रो करता हुआ देखने को मिला है टू 282 किलोटन। वहीं जो सिल्वर प्रोडक्शन है यहाँ पर 11% का सिक्वेंशली ग्रोथ हमको देखने को मिला है टू 176 टन इन Q4 विद अ फुल ईयर वॉल्यूम एट 627 टन्स। तो इतना दोस्तों कह सकते हैं ग्रोथ जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ पर ये बात है। ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस का बिजनेस कंपनी ने बताया कि लगभग 15% तक आपको ड्रॉप होता हुआ दिखा है। तो ऑयल एंड गैस में कह सकते हैं उतना कुछ खास कंपनी कामयाब नहीं हो पाई है इस पूरे क्वार्टर के अंदर, जहाँ पर 15% की डिक्लाइन देखने को मिली है टू 81,500 बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। Q4 के अंदर इस तरीके का जो आंकड़ा है वो बेसिकली हमको आता हुआ देखने को मिला है। अदर सेगमेंट्स में पावर, आयरन और स्टील, पिग आयरन इसकी बात करते हैं तो पावर सेल्स लगभग दोस्तों 43% तक ग्रो करती हुई देखने को मिली है इन Q4। इसके पीछे का रीज़न है एथेना और मीनाक्षी प्लांट्स का बढ़िया करना। आयरन ओर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। जो Q4 सेलेबल प्रोडक्शन है ये लगभग 3% कम होता हुआ देखने को मिला है सालाना तौर पर। स्टील की अगर बात करते हैं तो Q4 सेलेबल आउटपुट जो है लगभग 1% तक आपको डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिला है। तो वहीं जो पिग आयरन है यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड हाई आता हुआ नजर आया है फॉर द ईयर विद Q4 प्रोडक्शन ऑफ अप 4% YoY। तो इस तरीके के दोस्तों जो आंकड़े वो हमको आते हुए देखने को मिले, मोर और लेस आप कह सकते हैं मिले जुले आंकड़े हैं। कई जगह प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, कई जगह पे प्रोडक्शन आपको ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला है। तो मुझे जैसे मैंने कहा इट्स मिले जुले आंकड़े आपको कुछ आते हुए नजर आए हैं।
इसके अलावा दोस्तों लगातार जो निवेशक वेट कर रहे हैं दोस्तों वो है डीमर्जर को लेकर कि डीमर्जर कब कंपनी का बेसिकली होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई, बट डीमर्जर पे लगातार कुछ ना कुछ बयान आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच दोस्तों जो वेदांता की डीमर्जर पे कंपनी के जैसे मैंने कहा करता धरता अनिल अग्रवाल जी का भी बयान आता हुआ देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि ये फिनोमिनल शेयर होल्डर वैल्यू जो है वो क्रिएट करेगा पोस्ट स्प्लिट। दीज 5 कंपनीज विल हैव फ्री हैंड टू ग्रो, मतलब उनके हिसाब से ये जो बाकी की 5 कंपनीज होगी इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा और फ्री हैंड बेसिकली इनको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस पे उनका बयान दोस्तों आता हुआ दिखा, जो उनका एक इंटरव्यू दिया गया था फाइनेंशियल टाइम्स को। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी आती हुई देखने को मिलेगी और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो फिनोमिनल क्रिएट होती हुई नजर आएगी, यानी बहुत अच्छी कह सकते हैं कंपनी यहाँ पर वैल्यू क्रिएट करता हुआ नजर आएगा उनके शेयर होल्डर्स के लिए। आफ्टर द डीमर्जर कंपनी विल ऑपरेट अंडर द नेम ऑफ वेदांता विच इंक्लूड्स इट्स बेस मेटल बिजनेस। इसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम, राइट, तालवंडी साबू पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन, मालको एनर्जी, ये 4 और एंटिटीज़ आपको ऐड होती हुई देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, जिसके पास वेदांता का एक शेयर रहेगा उसको बाकी की कंपनीज़ के याद रखिएगा शेयर जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे, तो आपके पास टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। बट इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो असर है वो वेदांता की स्टॉक प्राइस पर भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, तो उस बातों का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल दोस्तों माना जा रहा है कि जो इन कंपनीज़ की कंबाइंड वैल्यू है वो लगभग $27 बिलियन के आसपास है करेंटली। सो अब इसके बाद कितना और वैल्यू एडिशन होगा, आई थिंक मार्केट्स उसके ऊपर बहुत फोकस करेगा। एंड कुछ खबरें बता रही कि देखिए अप्रैल के अंदर ही हो जाना चाहिए डीमर्जर, कुछ खबरें बता रही कि मिडिल ऑफ मई के अंदर ये जो कंपनीज है ये आपको आती हुई नजर आएगी। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच तो अभी हमको करना पड़ेगा, बट बात क्या है कि हाँ नो डाउट ये आपको वैल्यू तो क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। बट ये बात ध्यान रखिए इसी बीच आपको कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे भी आते हुए नजर आएंगे। अभी तो देखिए डेट जो है वो कंपनी ने फाइनलाइज नहीं की है, बट अब Q4 का जो कह सकते हैं सीजन है वो शुरू हो चुका है। आपको लगातार कंपनी जो है वो अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी, तो मार्केट का दोस्तों उस पर ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। अभी तक अगर देखा जाए TTM बेसिस पे तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो आपको उतनी आती हुई देखने को नहीं मिल रही इन टर्म्स ऑफ नंबर। आपको नजर आएगा जो कंपनी का सेल है वो 1,20,00,000 करोड़ के आसपास है, मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कह सकते हैं पिछले साल के मुकाबले आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सेल्स के ऊपर दिक्कत है बट अगेन वो आ जाएगी ग्रोथ। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाई मार्जिन बिजनेस जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के लिए आप कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव है और लगातार आपको पता है ये कंपनी एक हाई डिविडेंड पेइंग बिजनेस है, तो काफ़ी डिविडेंड जो है वो लगातार आपको आता रहता है, इन्वेस्टर्स को लगातार डिविडेंड देती रहती है। अभी याद रखिएगा जो डिविडेंड था वो लगभग 11 रुपये प्रति शेयर का आपको आता हुआ देखने को मिला था। तो जैसे मैंने कहा लगातार कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए देखिए जो स्टॉक का प्राइस है वो इस तरीके से आपको लगातार ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का पुट है, भले वो डीमर्जर हो, भले जिस तरीके से दोस्तों एक बड़ी रैली हमने देखी बेस मेटल्स में आती हुई नजर आई, सो उसका जो असर है वो वेदांता के स्टॉक प्राइस पर पड़ता हुआ देखने को मिला और इसके कारण दोस्तों जो शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से आपको ग्रो भी करता हुआ दिखा है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास याद रखे कंपनी का मार्केट कैप आपको करंटली देखने को मिल रहा है विद PE ऑफ 19। और बड़ी बात क्या है, डिविडेंड का अगर आप यील्ड देखेंगे तो वो 6% से ज़्यादा का है, मतलब 6% तो आपको दोस्तों जो डिविडेंड है वही कंपनी आपको देती हुई दिख रही है। तो चाहे आप देखिए डिविडेंड यील्ड की बात कर लें या फिर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात कर लें, अभी तो आप कह सकते हैं देखिए ऐसे बाजार में इसने काफ़ी दमदार रिटर्न्स निवेशकों को डिलीवर किया है। प्लस जैसे मैंने कहा डिविडेंड डील अपने आप में एक एड ऑन की तरह काम करती हुई दिखती है। तो आई थिंक अब यही है कि देखिए Q4 के नंबर्स का वेट करना है, प्लस मैनेजमेंट का वेट करना है कि डीमर्जर का फाइनलाइज इन द सेंस कि कब जाकर आपको देखिए कंपनी इसमें लिस्ट भी होती हुई देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें आई थिंक जब Q4 नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे तो उसके साथ बहुत सारी जानकारी जो है वो कंपनी आपको देती हुई नजर आ जाएगी। हो सकता है उससे पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल कर हमको आती हुई देखने को मिल जाए, बिकॉज टाइमलाइन के हिसाब से देखिए मई के अंदर तो कंपनी किसी भी हाल में देखिए जो डीमर्जर है उसका काम करना पूरा करेगी। तो आई थिंक उसका हमको वेट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा स्पेसिफिकली एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती हुई देखने को मिल रही है जिसका आपको असर आता हुआ देखने को मिले, ये अपने आप में कह सकते हैं बढ़िया बात है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।